तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 57। इससे पहले हमने 55 और 56 को कंप्लीट किया था। ये है 57, तो पेज नंबर 57 ओपन करिए और लिखना प्रारंभ करिए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में उचित स्थान पर बिंदु, बिंदु मतलब अनुस्वार, और चंद्र बिंदु लगाओ। मैंने बिंदु और चंद्र बिंदु आपको सिखाए थे। बिंदु मतलब अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, शब्द के ऊपर एक बिंदु लगी होती है, ओके। और चंद्र बिंदु मतलब एक चंद्र बिंदु बनी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ओके। तो झांका, झांका में हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार या चंद्र बिंदु। तो हम झांका में लगाएंगे चंद्र बिंदु। आप भी मेरे साथ साथ अपने वर्कबुक में कंप्लीट करते जाइए, ओके। झांका। चंदा में हम लगाएंगे बिंदी, अनुस्वार, ओके, चंदा। चिंता में भी बिंदु लगाएंगे, चिंता। च के ऊपर बिंदी लगानी है, च, ये देखिए इधर नीचे च के ऊपर बिंदी लगानी है, ओके, चिंता। शब्दों को दोहराते भी जाइए मेरे साथ साथ। झांका, चंदा, चिंता, सतरंगी। तो र के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे, र के ऊपर, ओके। सतरंगी। अब है च, चांद, चांद के ऊपर हम लगाएंगे चंद्र बिंदु। चा के ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु, चांद। अंधेरा, ओके। तारों, तारों। तो र के बाद में हम बिंदु लगाएंगे यहाँ पर, बड़ी सी बिंदु, तारों, तारों, ओके। र के ऊपर जो ओ की मात्रा लगी हुई है उसके बाजू में हम बिंदी लगाएंगे। पसंद, स के ऊपर बिंदी लगानी है, पसंद। तो ये हो गया आपका बिंदु और चंद्र बिंदु। अगला है आपका, चित्र पहचान कर नाम लिखो, उसके सामने एक वचन या बहुवचन पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अंडा। अंडा कितना है, एक, तो एक अंडा, वो क्या है, एक वचन, तो हमने एक वचन पर निशान लगाया, ओके। दूसरा है, यहाँ पर चूहे कितने हैं, 3, ओके। हम तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, 3 चूहे। अब एक से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, बहुवचन, ओके। कोई भी वस्तु अगर एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन होगी। 1 2 3 4, 4 घोड़े। 4 घोड़े, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन, तो हम यहाँ पर बहुवचन का निशान लगाएंगे। छतरी, छतरी कितनी है, 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 छतरी, छतरी, एक छतरी, तो ये होगा एक वचन, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया इतना लिख के, जल्दी लिखिए। अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, मात्राओं की गड़बड़ नहीं करनी है, देखकर अच्छे से लिखो। आगे है 5वां क्या था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं 6 लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ हैं, 6, 6 लड़कियाँ, ओके। तो ये कितनी है, बहुवचन है ना,
तो हम बहुवचन पर निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। देखो एक गोल घेरा है, यहाँ पर एक अक्षर दे रखा है, बाकी के 4 एरो हैं, तो वो 4 एरो वाले शब्दों को और गोला वाले शब्दों को जोड़कर एक अक्षर बनाना है। जैसे च को टाई से जोड़ा तो चटाई। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, च टा ई, चटाई। च को टनी से जोड़ेंगे तो चटनी। ओके, शब्दों को बोलते जाइए साथ में और लिखते जाइए। च को मेली से जोड़ेंगे तो च में ली, चमेली। ओके, ऐसे ही यहाँ पर है छ को लनी से जोड़ेंगे तो छ ल नी। आपको लाइन पे लिखना है, मेरा ऊपर नीचे हुआ है ना, आपको क्या करना है, बराबर लाइन पे लिखना है। छतरी, छतरी। छड़ी, छड़ी लिखना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, छड़ी। ओके, अगला क्या है, छत। ओके, चटाई हम वापस लिख देते हैं यहाँ पर, चटाई, चटनी, चमेली। ओके, यहाँ पर क्या था, छलनी, छलनी। और यहाँ पर क्या था, छतरी। ओके, तो आप सब फटाफट से अपने वर्कबुक में लिख लीजिए, पेज नंबर 57। चरखा, चटाई, चटनी, चमेली। आगे क्या है, छलनी, छतरी, छड़ी, छत। आप इन वाक्यों को, आप इन शब्दों को दोहराते भी जाइए और लिखते भी जाइए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे भी ऐसे ही शब्द हैं। ओके, तो जून, न। जू को ता से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जूता। जू को ट से जोड़ेंगे तो जूट। जू को ठन से जोड़ेंगे तो च नहीं ज, जू ठ न। ओके, हो गया। आगे है झा। झा को अड़ाना से जोड़ेंगे तो झाड़ना, झा ड़ ना, झाड़ना। झाग, अगला शब्द क्या है, झाग। ओके, झाड़ू। आगे क्या है, झाड़ी, झाड़ी। ओके, तो आप इन शब्दों को फटाफट से अपनी वर्कबुक में लिखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में से च वर्ग से संबंधित दो दो शब्द छांट कर लिखो। च वर्ग से संबंधित मतलब च, छ, ज, झ। जो च की लाइन में अक्षर आते हैं वो च वर्ग कहलाता है, जो क की लाइन में आते हैं वो क वर्ग। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, च, छ, ज, झ।
यहाँ पर कहानी में से जो दो दो शब्द हैं यहाँ पर लिखने हैं। तो चलो हम लिखते हैं। च वर्ग से संबंधित दो दो शब्द छाट कर लिखो। च से क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहला तो है चंदनपुर। क्या होगा? चंदनपुर। चंदनपुर। प पे मात्रा है ये, पुर। ओके। अब है चंचल। ल चंचल। छ से क्या बनेगा? छ से क्या बनेगा? छत और 6। जूही 6 साल की थी तो वहां पर आएगा 6। छत और 6। ज से क्या बनेगा? जब और जूही। ओके, जूही। झ से क्या बनेगा? झरने और झूला। झूला। ओके, तो इन शब्दों को आपको रिवाइज भी करना है। चंदनपुर, चंचल, छत, 6, जग, जूही, झरने, झूला। ओके, तो चलो अगला है हमारा श्रुतलेख। मैं कुछ शब्दों को बोलूँगी, एक शब्द को मैं 3 बार बोलूँगी। तो आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर जो शब्द मैं बोलूँगी उसको अच्छे से सुनना है, उनकी मात्राओं पर ध्यान देना है और फिर लिखना है। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आपका श्रुतलेख। आप पेंसिल ले लीजिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो पहला शब्द है गांव। पहला शब्द क्या है? गांव। आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना है गांव। गांव। क्या लिखना है यहाँ पर? गांव। दूसरा शब्द है चंचल। चंचल। दूसरा शब्द है चंचल। चंचल। ओके, चंचल। अगला शब्द है खुशी। पहला है गांव, दूसरा है चंचल, तीसरा है खुशी। 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 ओके, अगला शब्द है सतरंगी। अगला शब्द क्या है? सतरंगी। 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 अगला शब्द है सतरंगी। और आखिरी शब्द है गुनगुनाना। आखिरी शब्द क्या है? गुनगुनाना। गुनगुनाना। ओके, चलो तो अब मैं श्रुतलेख के शब्दों को लिखती हूँ और आप देखिए कि आपने कितने शब्द सही किए हैं और कितने शब्द गलत किए हैं। ओके, तो पहला क्या था हमारा? गांव। देखिए किस किस ने सही लिखा है? गांव। गांव। वेरी गुड। दूसरा है चंचल।
किस किस का ये शब्द भी ठीक है, मैच करिए। गांव चंचल। तीसरा है खुशी, खुशी, खुशी। ओके, ख से खरगोश, खुशी। और तीसरा है सतरंगी। तीसरा क्या है? सतरंगी। किस किस का ये शब्द ठीक है, मैच करिए। गांव चंचल, खुशी, सतरंगी। ओके। और आखिरी शब्द है गुनगुनाना। गुनगुनाना। ओके, गुनगुनाना मात्रा है छोटे ओ की। तो ये हो गए आपके श्रुतलेख के शब्द। आपको अगर आपके शब्द गलत हैं, आपने गलत लिखा है तो कोई बात नहीं, रफ करके आप यहाँ से देखकर अच्छे से ठीक से लिखिए। गांव चंचल, खुशी, सतरंगी और गुनगुनाना। ओके ओके। तो अगला है आपका परियोजना कार्य। क्या है आपका? परियोजना कार्य। ओके। तो वचन का चार्ट या फ्लैश कार्ड बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करो। तो आप क्या करोगे? आप कक्षा में तो नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन आपकी जो नोटबुक है वहाँ पर आपको वचन का चार्ट बनाना है। ओके। वचन का चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। कक्षा की स्थान पर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। मतलब एक तरफ एक वचन, एक तरफ बहुवचन। तो एक वचन का जब आप नाम लिखोगे तो वहाँ पर क्या करना है आपको? वहाँ पर उसका पिक्चर्स भी लगा सकते हो या फिर उस वस्तु का ड्राइंग भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको 5 शब्दों को लिखना है और विद पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हो या उसका पिक्चर्स भी लगा सकते हो। आपके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कोई भी बुक होगी ना, तो आप उसमें से बना सकते हो। 5, केवल 5 वचन के शब्दों को आपको चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक में। आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें आपको बनाना है। ये देखिए, ये है आपका होमवर्क। ओके। तो वचन का चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये है आज का आपका होमवर्क। ओके। चलो अब हम कुछ मजेदार क्या पढ़ते हैं? पहेलियां। ये हैं आपकी पहेलियां, आपको घर पे पढ़नी भी है। और चलो अब हम इनका देखते हैं आंसर क्या होगा। हरा हूँ भाई हरा हूँ, ताजे फल में खाता हूँ, चोंच मेरी लाल है, चंचल मेरी चाल है, बताओ मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर तो पिक्चर्स भी बने हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तोता। हरा हूँ भाई हरा हूँ, ताजे फल में खाता हूँ, चोंच मेरी लाल है, चंचल मेरी चाल है। तो आंसर होगा तोता। ओके। ये पहेलियाँ आपको पढ़नी है और अपने घर वालों से पूछिए, अपने भाई बहनों से पूछिए, बहुत मज़ा आएगा। आता हूँ जाता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, मालिक अंदर जाता है, मैं बाहर रह जाता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? जूता। जूता बाहर निकाल कर हम जाते हैं ना अंदर। आता हूँ जाता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, मालिक अंदर जाता है, मैं बाहर रह जाता हूँ। तो जूता। ओके। अगला है बीमार नहीं रहती मैं, खाती हूँ फिर भी गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर मेरी बोली। बंदूक गोली की आवाज़ आती है तो कितने से डर जाते हैं ना, कितनी तेज़ आवाज़ होती है।
तो बीमार नहीं मैं रहती, खाती हूँ फिर भी गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर मेरी बोली। तो क्या होगा? बंदूक। ओके, आप इन पहेलियों को पढ़ोगे, एक दूसरे से पूछोगे घर में। आगे है, न कभी आता न कभी जाता, इसके भरोसे जो रहता वह पछताता। ये देखिए, आज मैंने भी आपको सुविचार में समय का बताया था। न कभी आता न कभी जाता, इसके भरोसे जो रहता वह पछताता। समय क्या होता है? समय मतलब समय के जो भरोसे रहता है वो हमेशा पछताता है कि अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं ये काम बाद में कर लूँगा। लेकिन क्या होता है? वो समय फिर कभी नहीं आता और हमेशा पछतावा ही रह जाता है। तो इन पहेलियों को आप पढ़ोगे। ओके, तो बच्चों ये थे आपका थर्ड चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। पहले मैंने आपको नोटबुक में वर्क दिया था पिछले हफ्ते। ओके, वचन लिखने के लिए, शब्दार्थ लिखने के लिए और नए शब्द लिखने के लिए। आज है आपका वर्कबुक में पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से, गुड हैंड राइटिंग में डेट डालकर। ओके, तो अब आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आप इन तीनों चैप्टर का अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार इनके क्वेश्चन आंसरों को देखिए। ओके, तो इसी के साथ ये थर्ड चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छे से पढ़ाई करिए, लिखिए। गुड बाय।